बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये बात इंतहाई दुरुस्त है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम शान मसूद की क़यादत में 16 में से 12 टेस्ट मैच हार चुकी है। बतौर कप्तान इन 16 टेस्ट मैचों के दौरान बाएं हाथ के बल्लेबाज ने दो सेंचुरियों और 10 निफ सेंचुरियों के साथ 1056 रन बनाए हैं। बतौर कप्तान 60 टेस्ट सीरीज़ में शान मसूद, मोहम्मद हफीज़, जेसन गिलेस्पी, अजहर महमूद, आकिब जावेद और अब सरफराज अहमद के साथ एक्शन में है। जब ड्रेसिंग रूम में 7 टेस्ट सीरीज़ में आप 5 कोच तब्दील कर देंगे, आपके सरकर्दा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हों और सोने पर सुहागा कप्तान शान मसूद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की डी कैटेगरी में होंगे, तब हम उनसे ए कैटेगरी की परफॉर्मेंस की तवक्को रखें। क्या ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हो गया? क्या टेस्ट क्रिकेट में सारी नाकामियों के ज़िम्मेदार सिर्फ शान मसूद की क़यादत को देना मुनासिब होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 जून को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नए फॉर्मेट का ऐलान किया। उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद साहब से सवाल किया गया कि हर साल आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली ला रहे हैं, लेकिन क्या कौमी टीम की बेहतरी में भी कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं? जिस पर आकिब जावेद साहब का कहना था कि क्रिकेट में बेहतरी के लिए कोई वक्त नहीं दिया जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि शिकस्त ही ना हो। तो आपका ये सवाल है कि कितनी देर में हो जाएगी? देखिए, जो क्रिकेट है उसमें अब 3 तरह की क्रिकेट है। एक आपकी टेस्ट है, ओडीआई है, T20 है, और इसको ठीक करने के लिए कोई टाइमलाइन, मतलब कुछ ऐसी बिल्डिंग तो बन नहीं रही, क्योंकि आप भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं और पूरी दुनिया भी उसी तरह से compete कर रही है। हमारा जो बेंचमार्क है वो आपके ठीक होने चाहिए। आपको मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स जीतने चाहिए, जो सबके लिए ज़रूरी है कि हमें हर कोई भी क्रिकेट बोर्ड है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो आईसीसी टूर्नामेंट्स जीते, लेकिन वो एक सिर्फ वही मकसद नहीं होता। उसके अलावा आपकी जो सारी टेस्ट क्रिकेट है, आपकी जो सीरीज़ होती हैं, उनमें आपकी रैंकिंग है। रैंकिंग इसीलिए होती है कि यू नीड टू विन मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स। सो आई थिंक कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रेड बॉल है उसमें हमें टेस्ट मैचेस में पिछला सीज़न जो 2 साल था उसमें प्रॉब्लम्स आई और उसी को हम ड्रेस करने की कोशिश हम करेंगे। और टाइमलाइन इसका क्रिकेट का बताना बड़ा मुश्किल है, इसको कि कोई आप टाइमलाइन कोई आपको दे दे कि 6 महीने बाद पाकिस्तानी टीम दोबारा कभी नहीं हारेगी, तो ये इट्स नॉट पॉसिबल। क्रिकेट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्पोर्ट्स टू इम्प्रूव। बहुत मुश्किल है क्रिकेट, और हमारे अलावा सबको क्रिकेट समझ आ रही है। और क्या वाकई क्रिकेट बहुत मुश्किल हो गई है? जिन्होंने इस क्रिकेट को खेला है उनको तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम करने के तरीक़ाकार पर ही एतराज़ है। आज स्टूडियो में हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबरा फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ़ अहमद साहब को आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। खुशामदीद कहेंगे तौसीफ़ अहमद साहब आपको। शुरू कहाँ से करूँ, आकिब जावेद साहब से या शान मसूद से? दोनों पे बात करेंगे। पहले इनकी बात कर लें। जो आपने अभी दिखाया है ढोल है और कुछ भी नहीं है। अभी स्टार्ट होते ही मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मगर उनकी बातें ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है कि, और अगर जिसने ये क्वेश्चन किया था, अगर उसकी बात का मैं जवाब दे दूँ तो सारी ज़िंदगी ये रहे तो कभी भी नहीं होगी। ये तो पक्की बात है, ये मैं कह रहा हूँ। और इसलिए नहीं होगी कि ये आई डोंट नो क्या वजूहात हैं कि वो इतना जो हैं ये आते हैं, थोड़े टाइम बाद आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर आन के टीवी पे कोई लारे लप्पे देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। काम वाम कोई नहीं है। पाकिस्तान टीम जीतेगी कैसे ये देखना है। ये चीज़ें जो अभी आप बात करेंगे मुझसे, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और ये सब कुछ है, ये तो पहले हम बातें कर चुके हैं। आप जब क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रहे थे, इंतहाई अदब के साथ मैं आपके सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ। आपके जो चीफ सेलेक्टर थे इंज़मामुल हक साहब, उन्होंने उमर अकमल को 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में फ़िटनेस टेस्ट पास करके भेजा और मिकी आर्थर ने उनको इंग्लैंड से दौड़ा दिया था। सही कहा आपने, और उसकी भी वजूहात हैं यार। मैं एक्चुअल अब इतनी बातें खुल चुकी हैं कि उसमें अब ना जाए, गहराई में ना जाए। गहराई में जाना पड़ता है इसके लिए कि यार अपनी बचत भी तो आदमी को करनी पड़ती है। अच्छा, लेकिन मैं बहुत अदब के साथ आपके सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ। हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट बोर्ड में रहे हैं, काश काम कर लेते
तो आज जितनी बातें हो रही हैं, जितनी बातें इस वक्त फॉर्मर चीफ सेलेक्टर भी कर रहे हैं, कोचिंग के मामलात को भी देखने वाले लोग कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड में रहते हुए उनको ये खामियां नज़र नहीं आती, जैसे ही बाहर निकले उनको लगता है कि जनाब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ऐसा ही है। इतनी खामियां तो कभी भी नहीं होगी ना, ठीक है, गलतियां होती हैं, हमारी भी गलती बहुत है। उसमें एक बड़ी गलती है, हमने चैम्पियंस ट्रॉफी, आप जिसको कहते हैं कि बार बार वो आप दोहराते हो कि चैम्पियंस ट्रॉफी, तो 92 को भी आप क्यों दोहराते हो, मत दोहराओ। दूसरी बात, हमारे टाइम में जब आपने इंजमाम और हमारी बात की, उस वक्त हम नंबर 1 भी हुए टेस्ट में, चाहे 1 दिन के लिए हुए या 4 दिन के लिए हुए। हमारी रैंकिंग वनडे में भी ऊपर रही, अगर आप निकलवा के देख लें जिस वक्त हम थे। तो मतलब हमारा कहने का ये मतलब नहीं है, हमारी भी कुछ कंट्रीब्यूशन हैं इसमें, लेकिन हम वो गीत नहीं गाते। लेकिन ये जो है, ये तो 4-4, 6-6 दफ़ा आ चुके हैं, और ये क्या एकेडमी में नहीं आए। लेकिन मुझे हैरत ये है, खैर मैं चेयरमैन साहब की क्या बात करूं, चेयरमैन साहब को तो जो कह, चेयरमैन साहब को फंसा देते हैं ये बीच में। अरे भाई सही से ब्रीफ तो करो उनको, बताओ तो। उनसे किसी ने कहा कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो क्या काम रह गया, जब 15% की बात है, तो वो कर रहे थे बात, मगर जाहिर है सिलेक्शन कमेटी का काम है क्या 15% में, क्या काम करेंगे? ना वो धूप में जाकर ट्रायल लेते हैं, ना कहीं और जाते हैं, और फिर वो बाद में आपका फिटनेस की बात आ जाती है। वो एकदम जल्दी सारी बात का फिटनेस के, आप कोई 24 या 28 टेस्ट का कह दिया एक डॉक्टर साहब जो आए। कौन से टेस्ट भाई? सिंपल थ्योरी पे चलो आकिब साहब, सिंपल थ्योरी पे आप भी चलते थे। ये आपकी वजह से ये डॉक्टर और ये सब आपकी वजह से सारा कर रहे हैं ना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस और सीनियर खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर बिग क्रिकेटर्स अक्सर तनकीद करते हैं, जिस तरह भी आप कर रहे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ में कामयाबी के बाद पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर न सिर्फ मीडिया बल्कि तनकीद करने वालों से एक दरख्वास्त की। वो दरख्वास्त क्या है, पहले सुनते हैं, देखते हैं, और फिर तौसीफ़ अहमद साहब से उनके ख़यालात जानने की कोशिश करेंगे। यार मेरी एक आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोग करें, बस ये सीनियर्स आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कर दिया कि सीनियर्स नहीं कर रहे। बेचारे जब करें भी तो फिर भी आप कहते हैं क्यों कर लिया, तो एक हाल में तो किसी को छोड़ दें। कोशिश कर रहे हैं बेचारे, ना कोई घर में जा रहे हैं ना किधर जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यार अपनी टीम के लिए क्या बेहतरी कर सकते हैं। बाबर ने वो जो पिंडी वाला मैच था, टफ़ सिचुएशन में जाके 50 करना, और फिर अपने साथ छोटे बच्चे को गाइड करना, गाजी को, कि कैसे खेलना है, ये एक प्लस पॉइंट है आपकी क्रिकेट के लिए। अगर आप सीनियर्स को ही टीम से निकाल देंगे तो ये जो जूनियर्स होते हैं वो कैसे बिल्डअप होके हैं। अगर मैंने अगर डेब्यू किया था तो मेरे साथ सैफ़ी भाई, ये सारे सीनियर्स वगैरह थे, तो उनके साथ ही फिर आप सीखते हो चीज़ें। आप एकदम तो ये नहीं कर सकते कि यार ये सीनियर है और कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 में नहीं करेंगे, 2 में नहीं करेंगे, लेकिन 3 में करेंगे। दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर भी होगा ना हर स्पोर्ट्स में, वो अगर 10 गेम है ना, 10 में से 3-4 में ही अच्छा करेगा, 10 के 10 में अच्छा नहीं करेगा। थोड़ा सा मौका सबको दिया करें। थैंक यू। और तौसीफ़ अहमद साहब, ये मौका हम आपको दे रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी कह रहे हैं कि करें भी तो भरें, ना करें भी तो तनकीद का सामना। नहीं ये देखें, मैं एक्चुअल ऐसे खुला नहीं बोलता कि इसको निकाल दें और उसको निकाल दें और उसको। हाँ, जो करता धरता हैं, जो टीमें बना रहे हैं, और जैसे ये आकिब साहब हैं, मैं इनको कह सकता हूँ कि भाई इनको आप भेज दें, इसलिए कि बहुत हो लिया आप जो आना कि ये लोगों को लारे लप्पे देते हो, ये बेकार के हैं। इसमें क्या है, पाकिस्तान को जीत चाहिए, जीत कैसे होगी ये देखना है। अब ये जो आपने बखेड़ा एक फैला दिया है ना, ये जो वनडे और 2020 और इसका अभी जब आएंगी आगे चीज़ें, तो आपका जिनसे प्रॉब्लम है, जिनको आप ये कह चुके हैं कि जी मैं तो अपने टाइम में, जब ये लाहौर कलंदर के थे, कि मैं तो अपने टाइम में उनको कहता भाई इसको आउट नहीं करो, यानी कि आपके की प्लेयर बाबर को, हैं, तो आप मुझे बताइए कि अब ये सारा बिसात किसके लिए हो रही है? 2-3-4 आदमियों के लिए हो रही है ना, कि ये 20 में ना आ पाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे 20 खेलना चाहते हैं, टेस्ट तो कोई भी नहीं खेलना चाहता। तो उस लिहाज से जहाँ तक इनका सवाल है, देखिए मैं कभी नहीं कहता कि सीनियर्स को निकालो। हाँ, जब वो खेलते हैं, रिप्लेसमेंट हम बारहा कहे जा रहे हैं कि रिप्लेसमेंट, कई आए कई गए, सब कुछ हो गया, लेकिन रिप्लेसमेंट हमें नहीं हो रही, और ना ये चाहते हैं कि कोई रिप्लेसमेंट आए। तो हमारे सामने हैं चीज़ें, और अब ये चीज़ें करके जो है आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, ये तो और मुसीबत डाल। अच्छा, आ जाते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। तौसीफ़ अहमद साहब, आप भी माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाली कमेटी में शामिल रहे। जो अब तक
ख़बरें आ रही हैं और जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि मौजूदा जो निज़ाम है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें आपको ये पैगाम दिया जा रहा है कि जी हमारे पास एक मैकेनिज़्म है, हमारे पास एक बजट है और उसकी बुनियाद पर हम ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हैं। माजी में ऐसा नहीं होता था, क्या कहेंगे आप? नहीं यार, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है क्या, आप मुझे बताएं। मैं तो ऑनेस्टली बताऊं कि फेयर हो के लोग बात करते हैं, गलत सही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना है वो नहीं। आपको तरीके से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, आप किसी को 50 लाख 70 लाख दे दोगे, किसी को कुछ कर दोगे परफॉर्मेंस वाइज, तो हम तो ये भी, मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि परफॉर्मेंस वाइज देखें। आप सीनियरिटी को नहीं देखें कि सीनियर है तो उसे कोई 70 लाख दे देंगे या 80 लाख दे देंगे। आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक करें। तौसीफ अहमद साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। दोस्ताना खबर प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट सहाफ़त का एक मोतबर नाम और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कमर अहमद साहब 88 बरस की उम्र में खालिक़ हकीकी से जा मिले। कमर अहमद कुछ अरसे से अलील थे और दिल के आर्ज़े में मुब्तला थे। उन्होंने 1956 में सिंध की जानिब से फ़र्स्ट क्लास डेब्यू किया और बादअज़ा हैदराबाद की टीम की नुमाइंदगी करते हुए अपने बाएं हाथ की स्पिन बॉलिंग से कई यादगार कारकर्दगी पेश की। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने मोहम्मद बरादरान में से हनीफ मुश्ताक और सादिक मोहम्मद को फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में आउट किया। क्रिकेट के बाद कमर अहमद का सहाफ़त का सफ़र शुरू हुआ और 1983 से बतौर फ्रीलांस सहाफ़ी दुनिया भर में पाकिस्तान क्रिकेट की कहानी बयान करते रहे। जनवरी 2014 में वो 400 टेस्ट मैचेस कवर करने वाले दुनिया के सिर्फ तीसरे सहाफ़ी बन गए, जबकि इस वक्त तक वो 732 वनडे इंटरनेशनल और 8 वर्ल्ड कप भी कवर कर चुके थे। कमर अहमद पाकिस्तान क्रिकेट सहाफ़त का एक ऐसा नाम है जिसकी खिदमत कई दहाइयों पर मुहित है। तौसीफ अहमद साहब, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे, कमर अहमद साहब को करवट करवट उनके दर्जात बुलंद करे। हमने भी उनके साथ वक्त गुजारा और मुझे अच्छी तरह याद है 2004 में जब मैं पहली बार ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की कवरेज के लिए इंग्लैंड गया तो बड़ी हौसला अफजाई की। कमर अहमद साहब ने अपने घर खाने पे भी बुलाया। दुबई में कई बार उनके साथ प्रेस बॉक्स शेयर करने का मौका मिला और आप तो उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप जब क्रिकेट खेल रहे थे तब बतौर सहाफ़ी वो आपको कवर किया करते थे और आज वो हमारे दरमियान नहीं है। यहाँ बड़ी अफसोसनाक अभी खबर मिली है और हर किसी को जाना है, मालूम है आपको, और अल्लाह की इसमें मर्ज़ी है और दाहिर है हम यही कहेंगे कि उनके लवाहिकीन को जो है अल्लाह ताला सब्र दे। और बहुत अच्छे इंसान और वाकई सारा टाइम जितना हम खेले, मैं कम से कम जितना टाइम खेला वो हमें स्टेडियम में नज़र आए। और ये सहाफ़त का सिलसिला है और ये सहाफ़त की मैं कहता हूँ ये एक जड़ जिसे कहते हैं ना वो हैं, और इसके साथ आप सारे ही लोग उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब आना शुरू हुए हैं। तो उनसे काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और यकीनी तौर पे एक ऐसा लॉस है जो है हम भुला नहीं सकते कभी। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कुछ बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 की। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के मैदानों पर फुटबॉल का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, जहां 48 टीमें तारीख की सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी के लिए नबर्द आज़मा है। अब तक के खेल ने यह साबित कर दिया है कि इस बार वर्ल्ड कप में किसी भी टीम को आसान नहीं लिया जा सकता। अगर अब तक की सबसे शानदार कारकर्दगी की बात की जाए तो आलमी चैम्पियन अर्जेंटीना ने अपने अज़ाइम ज़ाहिर कर दिए हैं। उन्होंने अलजायर को 3-0 से शिकस्त देकर ये बता दिया कि वो अपने एजाज़ का दिफा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और एक बार फिर दुनिया फुटबॉल के स्टार खिलाड़ी लायनल मेसी मैदान में अपनी गिरफ्त मजबूत किए हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ फ्रांस ने सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर टूर्नामेंट में अपने ख़तरनाक अज़ाइम का ऐलान कर दिया है, जबकि इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 2 के मुकाबले में 4 गोल के बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करके सबको हैरान कर दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस वर्ल्ड कप में अब तक जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासर कन रही है वो है छोटी टीमों का जुर्रतमंदाना खेल। कोलंबिया ने उज़्बेकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से पछाड़ दिया है, जबकि नॉर्वे, ऑस्ट्रिया और जनूबी कोरिया जैसी टीमों ने अपने इब्तदाई मुकाबलों में जीत के साथ ग्रुप को इंतहाई दिलचस्प बना दिया है। बेल्जियम और मिस्र के दरमियान 1-1 का ड्रॉ और पुर्तगाल और कॉन्गो के दरमियान मुकाबला बराबर होना इस बात का सबूत है कि यहाँ कोई भी टीम अपसेट करने की भरपूर अहलियत और सलाहियत रखती है। खिलाड़ियों के दरमियान इनफरादी मुकाबला भी अपने उरूज पर दिखाई दे रहा है। मेसी के जादू, एम्बापे की रफ्तार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अज़ाइम
और उभरते हुए नौजवान स्टार्स के गोल ने गोल्डन बूट की रेस को भी गरमा दिया है। मुकाबला दिलचस्प है और कठिन भी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम के फॉर्मर असिस्टेंट कोच नासिर इस्माइल साहब, खुशामदीद कहेंगे। और सीधा नासिर इस्माइल साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि अर्जेंटाइन की फुटबॉल टीम अपने एजाज़ का दिफा कर रही है। अलजज़ायर को अपने पहले मुकाबले में 3 गोल के एकतरफा मुकाबले के बाद उन्होंने शिकस्त दी है। लायनल मेसी एक बार फिर सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने हैट्रिक बनाई है। अर्जेंटाइन का ये स्क्वाड 2022 की तरह आपको मुतवाज़िन लग रहा है या आपको लगता है कि इन पर इस बार कुछ दबाव होगा और पहले मैच के बाद वो किसी हद तक कम हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच या भाई। वो कहते हैं ना कि एज डजंट मैटर इफ़ यू हैव अ गुड फिटनेस। तो मेसी ने ये साबित किया है कि उसके लिए जो लोग कह रहे थे कि जी रोनाल्डो और मेसी बूढ़े हो गए, तो उसने अपनी इस परफॉर्मेंस से बता दिया है कि मेसी अभी फील्ड में मौजूद है और बड़ा ही शानदार मैच उन्होंने खेला। और जो स्किल्स उनके पास है, जो एग्जीक्यूशन है, जो असिस्ट करते हैं, उन्होंने अपनी बर्तरी दिखाई और एज ए डिफेंडिंग चैम्पियन ये अलार्मिंग दिया है। क्योंकि हमेशा जो भी डिफेंडिंग चैम्पियन आता है वो हमेशा पहले मैच में उसके साथ बड़ी हमें लेके उसको सरप्राइज़ मिलता है, या तो उसका मैच ड्रॉ होता है या वो लूज़ करता है। लेकिन इस दफ़ा मार्जिनल विनिंग जो है वो ये बता रही है कि अर्जेंटीना जो है वो मुझे टॉप 8 में तो शुरू में स्टार्ट में फेवरेट नज़र आ रही है, लेकिन आगे जाने के बाद जैसे अभी पूरी रिपोर्ट आपने बताई है कि जो छोटी टीमें सरप्राइज़ कर रही हैं, तो इस वक्त किसी भी टीम को आप इजी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि आप देख लें पूरी अरब कंट्रीज़ ने जो है वो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डाला है। और उसके बाद सिर्फ सऊदीया के अलावा बाकी दूसरी टीमें जिन्होंने, जिसके आप इजिप्ट को देख लें आप, उसने सरप्राइज़ किया, उसने मैच ड्रॉ किया। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो टीमों की जो स्ट्रेटजी है स्ट्रॉन्ग टीम्स के आगे वो बहुत ही शानदार है। उनकी पीछे की जो प्लानिंग है इंडिविजुअल्स के ऊपर, उनकी टैक्टिक्स के ऊपर, उनकी जो अटैकिंग स्ट्रेटजी है उसके ऊपर बहुत शानदार है। और फुटबॉल अब इतना फास्ट और डिमांडिंग गेम हो गया है कि विद इन अ माइक्रो सेकेंड जो है वो बॉल किस हद तक आगे पहुंचती है और उसी स्पीड से काउंटर अटैक होते हैं और फिर वापस टीम को रिट्रीट होना पड़ता है। तो यहाँ पे फिटनेस जो है उस टीम की फिटनेस जो कि मिनिमम टाइम में अपने आप को रिकवर करके डिफेंसिव जोन में लाएगी, वो सक्सेसफुल रहेगी। और यहाँ पे आप आगे देखेंगे कि आपको और बड़े बड़े सरप्राइजेज आगे नज़र आएंगे। अच्छा, तो लगता है आपको कि सरप्राइजेज नज़र आएंगे? 1966 वर्ल्ड कप की चैम्पियन टीम और हैरी केन की इंग्लिश टीम की कुछ बात कर लेते हैं। क्रोएशिया के ख़िलाफ़ उन्होंने एक शानदार आगाज़ किया है। क्रोएशिया की टीम ये मजबूत टीम है, 2 के मुकाबले में 4 गोल से उनको इन्होंने पछाड़ दिया है, जो कि एक बड़ा स्कोर है। इंग्लैंड की इस जारहाना हिकमत अमली पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इंग्लैंड हमेशा से देखें, क्योंकि इंग्लैंड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इनको जो इकोसिस्टम है वो बहुत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी लीग बहुत स्ट्रॉन्ग हैगी। और जहाँ तक आपने हैरी केन की बात की है, तो देखें ये इंडिविजुअल्स जो है ना, आपके सामने हर टीम का एक इंडिविजुअल जो है वो इम्पैक्ट डालता है। मेसी है अर्जेंटीना के अंदर, एम्पेपे है फ्रांस के अंदर, रोनाल्डो है पुर्तगाल के अंदर, एलेक हॉलैंड है अपनी टीम के, और उसके साथ जो आप बात कर रहे हैं हैरी केन की, तो ये अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। और साथ ही साथ ये देखें जो बेल्जियम का गोल, जब इस टाइम के ऊपर बेल्जियम एक गोल से हार रही थी, तो उस वक्त उनके एक एक्सपीरियंस प्लेयर और ओल्ड प्लेयर जो लुकाकू थे, जो कि बहुत ही शानदार उनका एक कैरियर रहा है बेल्जियम के लिए, उनको जैसे ही फील्ड में कोच ने डाला है उन्होंने उतर ही पार्टिसिपेट किया, एंटिसिपेट किया, और वो जो क्रॉस हुआ और उस पर सेल्फ गोल हो। लेकिन अपॉर्चुनिस्ट जो होते हैं वो गोल स्कोरिंग हम कहते हैं एक आर्ट हैगी, और यही होता है जब कोच जिस किस्म के प्लेयर को डालता है तो लोग इसके ऊपर एतराज़ भी करते हैं कि आपने इतना ओल्ड प्लेयर डाल दिया। लेकिन उस प्लेयर को जब हम ये किताब लिखी जाती है वर्ल्ड कप की, जो लास्ट जब ये पूरी बुक लिखी जाती है टेक्निकल स्टडी ग्रुप, वहाँ पे वो लिखते हैं कि टीम जो इन्फ्लुएंशियल डिसीजन लिखा जाता है कोच का, कि जो ग्राउंड में उतरते ही वो प्लेयर जाते ही इम्पैक्ट डाले और टीम को वापस वो जो है ग्राउंड के अंदर कमबैक करे। नासिर इस्माइल साहब, आपकी इसी मुस्बत गुफ्तगू के साथ आज का इस प्रोग्राम को समेटते हुए हम देखने वालों से इजाज़त चाहेंगे। आपने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 और पाकिस्तान फ़ुटबॉल के हवाले से अपनी मुफीद न सिर्फ आपने राय दी बल्कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।